सो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया होगा कि सॉल्ट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट की फैमिली। अच्छा, तो सॉल्ट की फैमिली में यहाँ मतलब ये है कि जो भी सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट है हमारे पास, है ना, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैटाइंस और एनाइंस। मतलब कि ऐसे सॉल्ट जिनके कैटाइन सिमिलर हैं, सपोज करिए, तो उनको हम एक फैमिली में उनको कैटेगराइज करते हैं। ऐसे भी सॉल्ट हो सकते हैं जिनके कुछ बेसिस, है ना, सॉरी, जिनके हमारे पास जो एनाइन या कैटाइन होंगे वो सिमिलर होंगे, उनको हम दूसरी कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक का नाम मैंने आपको बता दिया है कि फैमिली ऑफ सॉल्ट हम डील करने वाले हैं। तो देखते हैं, कुछ मैंने यहाँ टेबल सा बनाया है, आप देख सकते हैं, और इसमें सबसे पहले ऊपर कॉलम में लिखा है फैमिली ऑफ सॉल्ट, दूसरा कॉलम लिखा है कॉमन आयन। कौन सा आयन है, कैटाइन है या एनाइन है, ठीक है, कॉमनली। अब इसके कुछ एग्जांपल भी हम यहाँ स्टडी करते हैं, समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट के अंदर सोडियम के सॉल्ट होते हैं जितने भी, उनके बीच में कौन सा पार्ट होता है, कैटाइन होता है या एनाइन होता है? सोच के देखिए, सोडियम आयन के अंदर Na पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, और ये क्या हुआ, कैटाइन है, ये आपको पता है। अब देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल सोचिए जो कि सोडियम आयन से मिलकर के बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि NaCl, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, हो सकता है कि एग्जांपल जो है एड्रेस ना हो। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, बिकॉज सोडियम से बना हुआ ये सॉल्ट है। और दूसरा देखते हैं, सोडियम से बना हुआ सोडियम सल्फेट हो सकता है Na2SO4, और सोचिए सोडियम से बना हुआ सॉल्ट एंड सोडियम नाइट्रेट हो सकता है NaNO3। ठीक है, और देखते हैं, इसको सोडियम नाइट्रेट बोल रहे हैं अभी। सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक है, सोडियम के साथ सॉल्ट क्या हो सकता है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2। ठीक है, याद है, सोडियम एसीटेट फार्मूला है CH3COO Na, सॉल्ट का नाम, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, सोडियम एसीटेट। मींस टू से ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो, जिनके अंदर देखिए यहाँ एक बेसिक कॉमन चीज क्या है, सबके अंदर कैटाइन सोडियम ही है। तो एक कैटेगरी कर दी गई है कि एक ही फैमिली है, ये कौन सी, सोडियम सॉल्ट की फैमिली है। ठीक है ना, समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूं। अब इन द सिमिलर पैटर्न वी विल फॉलो विद द पोटेशियम सॉल्ट, सेम पैटर्न। अब देखिए, पोटेशियम सॉल्ट किसको कहा जाता है, जिसके अंदर पोटेशियम आयन हो, ऐसे सॉल्ट जिसके पास K पॉजिटिव आयन हो। ठीक है, कॉमन आयन कौन सा हुआ, K पॉजिटिव, और इसमें हम कैटाइन लिख देते हैं, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। अब क्या हुआ, एग्जांपल सोच के देखिए, वही बात सोडियम के साथ जैसे हमने किया था, तो ये सोडियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, K2SO4 होता है। चार्जेस आपको पता होंगे, ये 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 2, इसलिए यहाँ 2 लग गया, और इसके बाहर 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम सल्फेट। ओके, और पोटेशियम नाइट्रेट, चलिए इसी को लिख लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम आयोडाइड भी होता है, ब्रोमीड लिखना है, ब्रोमाइड लिख लो, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया है, पोटेशियम नाइट्राइट हो गया, पोटेशियम एसीटेट, चलिए पोटेशियम एसीटेट तो ध्यान में नहीं आ रहा कि सॉल्ट होता है, और लेकिन कोई बात नहीं, आप पोटेशियम आयोडाइड लिखिए, बहुत सारे हमें सॉल्ट पता है, पोटेशियम आयोडाइड लिख सकते हैं, ये होता है Ki बोलते हैं इसको। तो देखिए कैसे इनके बीच में सिमिलरिटी है, K पॉजिटिव K पॉजिटिव K पॉजिटिव K A and K, सभी जगह K आयन जो है K पॉजिटिव मिल जाएगा। सिमिलर मैनर यहाँ मैंने लिया है क्लोराइड सॉल्ट, तो क्लोराइड जो होगा Cl नेगेटिव बोलते हैं ना, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन, कैटाइन एनाइन, जिसको हम अब कैटाइन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्लोराइड आयन या एनाइन पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए इसके एग्जांपल, तो कुछ एग्जांपल तो यहाँ
यूज हो गए हैं, जैसे कि आपने देख पा रहे होंगे क्लोरीन, क्लोरीन देखने आ रही है, क्लोराइड आयन साल्ट के अंदर, ठीक है, क्लोरीन कॉमन लेके आना है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को ही यूज कर लेते हैं। हाँ, क्लोरीन यूज हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड में भी क्लोरीन यूज हो रहा है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है फार्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, ठीक है। और भी हम देखते हैं एग्जांपल्स, एक मिनट। और फ्रेंड्स हमारे पास कुछ एग्जांपल और आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक और होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये बहुत कॉमन सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। और इसके अलावा CuCl2 भी होता है, कॉपर क्लोराइड आप पढ़ सकते हैं CuCl2। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जो हम अभी कैटेगराइज करते हैं इनको क्लोराइड सॉल्ट में, ठीक है। एनाइन हमारे पास Cl नेगेटिव है, ये इनके एग्जांपल हैं, ठीक है, आपको फार्मूले आने चाहिए। अब उसी तरह हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और इसको हम ब्रोमाइड सॉल्ट की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए यहां हमने एनाइन लिखा Br नेगेटिव, दैट इज एनाइन, ब्रोमाइड एनाइन। अब बहुत सिंपल हो गया, अब आप समझ सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी करें साथ के साथ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और देखिए सोडियम ब्रोमाइड बहुत इजी हो गया, उसको देखते देखते आप करें। यहाँ सोडियम क्लोराइड लिखा था ऊपर, सोडियम ब्रोमाइड में बिल्कुल वैसे ही लिखा, सोडियम ब्रोमाइड होता है। कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है, CaBr2 कैल्शियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो होता है बिल्कुल MgBr2। अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, आप इनको प्रैक्टिस करें। अब हमारे पास लास्ट में सॉल्ट लिखा है सल्फेट सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। तो सल्फेट सॉल्ट में हमें पहले एनाइन पार्ट लिखते हैं, ढूंढना पड़ेगा। सल्फेट क्या होता है SO4 नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसमें क्या लिखा जाएगा एनायन, ठीक है। तो आप सोचें सल्फेट कौन कौन सा हो सकता है, तो सोडियम सल्फेट बहुत कॉमन सॉल्ट होता है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसकी फॉर्म कौन सी होगी, सल्फेट सॉल्ट की कैटेगरी में इसको लिखा जाएगा। और देखिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन किया होगा मैंने पोटेशियम का, इस तरह से देखिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट फैमिली में इसको लिखा जाएगा। और अमोनियम सल्फेट बिल्कुल होता है NH4SO4। अब देखिए चार्जेस का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके ऊपर चार्ज 1 होता है, तो ये अमोनियम सल्फेट जब लिखा जाएगा तो आप बताएं क्या होगा NH4 ठीक है। कॉपर सल्फेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट CuSO4। कैल्शियम सल्फेट भी होता है ना, तो लिखना चाहें आप साइड में लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट के भी आगे कैटेगरी होती है ना, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है वो तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। फिलहाल आप इनको देखें और कोशिश करें समझने की कैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट को हम लिख सकते हैं। और देखिए एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास जो सॉल्ट बने वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करके बना हुआ हो तो उस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। तो मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रोक्लोरिक में क्या होगा, HCl से बना हुआ होगा, तो HCl के साथ जो सॉल्ट मतलब कैसे बनता है सॉल्ट, बेस के साथ बनता है। तो मैं मान लो HCl प्लस NaOH लिख रहा हूं, तो मुझे पता है यहां से क्या सॉल्ट बनेगा, NaCl बनता है, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। तो पीछे क्या लगा, क्लोराइड।
याद रखें, उसके पीछे हम क्या बोले, क्लोराइड बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखें अगर आपके पास सॉल्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड से हैं, तो सोचिए क्या बनेगा, तो नाम क्या लिखा जाएगा उसके पीछे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड का से बना हुआ सॉल्ट है, जैसे कि Na2SO4 है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट। सल्फेट तो याद क्या रखना है आपको कि वो सल्फेट होते हैं। ऐसे सॉल्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको हम सल्फेट बोलते हैं। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, है ना, इस तरह से कैल्शियम सल्फेट, तो ये इस तरह से इनको हम सल्फेट बोलते हैं, नोट करें। अब है सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऐसे सॉल्ट जो नाइट्रिक एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। लिख देता हूं, एट लगता है इनके पीछे ना, जैसे नाइट्रेट, TRAT, ठीक है, नाइट्रेट लिखा मैंने। एग्जांपल नाइट्रिक एसिड से बना हुआ कोई आप ध्यान दें, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, नाइट्रेट में NO3 होता है, याद रखें। अब है ऐसे सॉल्ट्स जो कि कार्बोनिक एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, एट लगा दो, कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट्स बोलते हैं। बहुत सारे सॉल्ट लंबी क्लास पढ़ते हैं तो आप एस भी लगा लें, कार्बोनेट्स, ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से बने हुए सॉल्ट को क्या बोलेंगे, एसीटेट, क्या बोलेंगे, एसीटेट, TAT। और देखिए यहां में क्लोराइड को छोड़ दो, बाकी सभी में 8 8 8 8 लगा हुआ है, ठीक है, AT सल्फ्यूरिक वगैरह। देखिए क्लोराइड मेरे वाले पार्ट में ऐसा नहीं है, इस बात को भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो प्रैक्टिस के साथ साथ हमें आ जाते हैं। और ठीक है, अमोनियम एसीटेट, मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं, अमोनियम एसीटेट, ठीक है, याद रखें। सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, कुछ इस तरह से नाम चलते हैं, है ना, तो याद रखें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है।